इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होता है। एनिमेशन में आप अपने स्क्रीन पर एक कंडक्टर को देख रहे हैं जो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहे हैं। इन एटम में से कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर बाहर निकल जाते हैं और रैंडम मोशन यानी अनियमित रूप से गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों की इस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं वे पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, उन्हें हम बाउंडेड चार्ज कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हुए बाउंडेड चार्ज से टकराते रहते हैं, जिससे टकराने के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिसके कारण अगर हम इलेक्ट्रॉनों की थर्मल वेलोसिटी का एवरेज ले तो वह शून्य हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन करते समय उनका पथ लीनियर होता है। वहीं जब स्विच को बंद करके कंडक्टर के सिरों के बीच वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बहना यानी ड्रिफ्ट शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनों की यह वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। जब इलेक्ट्रॉनों का बहाव यानी ड्रिफ्टिंग होता है तो जो इलेक्ट्रॉन जहां होता है वहीं से चलने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले बाउंडेड चार्ज से टकराते रहते हैं, जिसके कारण उनकी वेलोसिटी में थोड़ी कमी आती है और साथ ही इस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। चूँकि बैटरी के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल इनको आगे की ओर धकेलता है, जिसके कारण उनकी वेलोसिटी बढ़ती है और वे आगे बढ़ते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से टकराते हैं, जिसके कारण फिर उनकी वेलोसिटी कम होती है और उनका डायरेक्शन चेंज होता है। यह प्रक्रिया लगातार होती रहती है। इस पूरे प्रोसेस में दैट इज़ वोल्टेज अप्लाई करने के बाद अगर हम सभी इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी का एवरेज ले जिससे वे आगे बढ़ रहे हैं तो वही उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी करते समय इलेक्ट्रॉनों का पथ लीनियर ना होकर कर्व होता है। यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेफिनेशन को थोड़ा देख लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ड्रिफ्ट हो जाए यानी बह जाए, तो ऐसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को, इसे हम Vd से डिनोट करते हैं। यहाँ डी को हमने यहाँ पर सफिक्स में लिया है। जैसा कि हमने एनिमेशन में देखा, यह जो पार्ट है कंडक्टर की यह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और यह पार्ट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जैसे ही हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में एक एवरेज वेलोसिटी से चलने लगे और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। हमारा काम है जब इलेक्ट्रॉन इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहे हैं तो जो इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। सो यहाँ से हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में क्या रिलेशन होता है। सो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या कि यह एक कंडक्टर PQ है, यह एक PQ कंडक्टर है और ये जो कंडक्टर है मान लेते हैं इस कंडक्टर का लेंथ L है, इस कंडक्टर का लेंथ L है और यह जो एरिया है यहाँ से बन रही है क्रॉस सेक्शन की एरिया या फिर यहाँ पर क्रॉस सेक्शन की एरिया जो बन रही है इस कंडक्टर के लिए मान लेते हैं वो कैपिटल A है। एंड यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जो भी चार्ज पास हो रहा है इस डायरेक्शन में, जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है मान लीजिए कि वो Q, इस Q पॉइंट से P पॉइंट का जो चार्ज आ रहा है वो मान लेते हैं वो
टी टाइम में फ्लो हो रहा है। सो इस टाइम चार्ज फ्लो के कारण इसमें करंट उत्पन्न होगी। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट देंगे, इलेक्ट्रिक करंट, जो भी इलेक्ट्रिक करंट होगी उसे हम देंगे आई इक्वल में हो जाएगी क्यू अपॉन टी के इक्वल हो जाएगी। यह इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन से। सो इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। मान लेते हैं ये जो कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है मान लेते वो स्मॉल n है। सो हमको क्या करना है, इस पूरे कंडक्टर में यानी इस पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। सो यहाँ से लिखते हैं द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, वो इक्वल हो जाएगा, नोट करें कि यहाँ से हम लिखते हैं यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो, और इस टोटल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो। मान लेते हैं यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम, लिखते हैं यहाँ पर वॉल्यूम, और ये किसका वॉल्यूम है, इस कंडक्टर का वॉल्यूम है। नेक्स्ट जो होगा यह एन इंटू ये जो वॉल्यूम होगा यह, ये जो क्रॉस सेक्शन है वो और इसका जो लेंथ है उनका प्रोडक्ट होगा। सो वॉल्यूम होता है ए इंटू एल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, यह एन है और यह ए है, इंटू में यह। अब चूंकि नोट करें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्यू पॉइंट से पी पॉइंट की ओर यह वी डी वेलोसिटी से गया, और इसे इलेक्ट्रॉन को जाने में उसे टी टाइम का समय लगा। सो यहाँ से हम जानते हैं डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। सो यहाँ से जो एल हो जाएगा, जो यह डिस्टेंस से ट्रेवल किया, वो इक्वल हो जाएगा वी डी इंटू यह टी के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से हम ये जो एल है इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं। सो एल यहाँ लिखते हैं वी डी इंटू टी हो जाएगा, और यह ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मान लेते हैं ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यह कैपिटल एन है। यहाँ पर नोट करें कि यह जो एन है यह एक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इस कंडक्टर में है, और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर ये जो चार्ज की मात्रा होती है वो ई माइनस होती है। सो यहाँ से इस पूरे इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की मात्रा होगी, यहाँ से हम इसे लिख लेते हैं, यहाँ से टोटल चार्ज इन कंडक्टर वो Q इक्वल हो जाएगा, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में E से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से एन ए वी डी इंटू टी इंटू में यह E हो जाएगा। यह टोटल नंबर ऑफ चार्ज है जो इस कंडक्टर में Q पॉइंट से P पॉइंट की ओर फ्लो हो रहा है। ये जो वैल्यू है Q की, हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर पुट कर ले रहे हैं। सो यहाँ से हमारे पास बनता है आई इक्वल हो जाएगी यहाँ से एन ए वी डी इंटू टी ई अपॉन में यह टी हो जाएगा। यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आई इक्वल हो जाएगा एन ए वी डी इंटू ई हो जाएगा। इसे हम सजा कर इस प्रकार लिख लेते हैं, आई इक्वल हो जाएगा यहाँ से एन ई ए वी डी, और यही जो रिलेशन निकल के आया है यही होगा करंट और वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। चाहे तो हम इसे एक और फॉर्मेट में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, चूँकि यहाँ से ए इस साइड आएगा तो यहाँ से आई अपॉन में ए हो जाएगा, एंड इक्वल हो जाएगा एन ई वी डी, और यह जो आई बाई जे क्वांटिटी है इसे हम जे से डिनोट करते हैं, और यह इलेक्ट्रिक डेंसिटी होती है, यह इक्वल हो जाएगी एन ई वी डी के इक्वल हो जाएगी। सो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक डेंसिटी और वी डी में रिलेशन देखने को मिला। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।